हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य। आई होप यू आर डूइंग फाइन। चलिए बात करते हैं आगे आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी से क्या एक्सपेक्टेशन रह सकता है। ये आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का मंथली चार्ट ओपन है। पहले हम लोग मंथली स्टार्ट करते हैं क्योंकि मंथ एंड हो चुका है तो नया मंथ शुरुआत होगा तो एक नई कैंडल बननी शुरुआत होगी। तो एक मंथली से स्टार्ट करेंगे, फिर डेली पे और फिर उसके बाद वापस इंट्राडे पे चलेंगे। यहाँ पर देखो, ये एक डोजी कैंडल बनी है। अब डोजी का सिंपल मतलब होता है अनसर्टेनिटी, यानी जब तक इसका रेंज ना टूटे। कोई ऐसी इस तरह की डोजी अगर बड़े टाइम फ्रेम में बने, जैसे यहाँ बनी है या फिर यहाँ बनी है, जब तक इसका रेंज नहीं टूटता तब तक मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं होता। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एक रेंज मैंने बना रखा है 17640 अप्रोक्सीमेटली, और नीचे 400 का लेवल। जब तक ये नीचे का या ऊपर का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक इसमें क्लियर डायरेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। और जिस तरह की कैंडल बनी है, अगर एक बार वीकली चार्ट में दिखाऊंगा आपको, जिस तरह की कैंडल बनी है ना, इससे दिख रहा है कि अभी बुलिश थोड़े सिग्नल्स हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर देखो अब विक नीचे साइड की जा रहा है तो बुलिश प्रेशर ज़्यादा है। वीकली पे चलेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। तो एक बार ये लेवल जब तक नहीं टूटेगा तब तक क्लियर कट आपको हायर लेवल्स नहीं दिखेंगे। और नीचे का लेवल बाइंग प्रेशर भी है नीचे, तो ये भी टूटना चाहिए नीचे आने के लिए निफ्टी को, यानी 16,000 का लेवल तभी टच करेगा। वीकली पे चलते हैं और यहाँ देखो आप, मैं ये जो ड्राइंग्स है ये सब हटा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो रेंज है ना, ये रेंज हम लोग काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे। जब तक 600 का लेवल नहीं टूटता या 640 का लेवल नहीं टूटता तब तक आपको ऊपर का लेवल 18,000 17,000 कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। 17,800 या 18,000। नीचे देखो यहाँ पर, यहाँ किस तरह का फॉर्मेशन बनाया है, इसको कहते हैं एक मॉर्निंग स्टार। ठीक है, और वो भी डाउन ट्रेंड के बाद बना है, एक अप्रॉक्सीमेटली सपोर्ट के पास बना है। अच्छा खासा यहाँ बाइंग प्रेशर भी दिख रहा है, लेकिन इसमें यहाँ पर तुरंत बुलिश नहीं हो जाना। मॉर्निंग स्टार में क्या कहते हैं, इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या गौर करने की बात है, निफ्टी नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और यहाँ पर एक काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार यहाँ पर ही बना है डोजी, उसके बाद एक बुलिश कैंडल। लेकिन क्या उसके हाई के ऊपर सस्टेन किया मार्केट? नहीं, खुला उसके ऊपर लेकिन तुरंत नीचे आ गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि मार्केट इसको पिछला हाई जो पुराना से यहाँ पर एक हाई था, इस हाई को नहीं तोड़ रहा, नीचे आ रहा, बुलिश बन तो रहा है लेकिन फिर इस हाई को ना तोड़ के फिर नीचे आ जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब तक ये लेवल ऊपर ना बने तब तक आप बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हो ना। इंट्राडे में बात अलग होती है, इंट्राडे में आपको लेवल्स पे काम करने से यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का गैप दिख रहा है। तो 300 पॉइंट्स इंट्राडे में काम करने के लिए काफ़ी है निफ्टी में। चलेंगे हम लोग डेली चार्ट पे, जब तो हम लोग वहाँ बात कर लेंगे। देखो यहाँ पर अब डेली चार्ट पे जब चलते हैं तो हमारे पास एक बड़ा सा रेंज दिखता है। मैंने कहा ना, ये छोटा सा रेंज आपको दिख रहा होगा मंथली चार्ट पे, बट डेली चार्ट पे आपको ये बड़ा रेंज दिखेगा, और छोटे रेंज में हम लोग इंट्राडे में काम करते हैं। यहाँ पर भी निफ्टी बैक टू बैक अपर रैली दे रहा है। ठीक है, बीच में रेड कैंडल बन रही है, बट अप्रोक्सीमेटली क्लोजिंग ऊपर दिए जा रहा है अल्टीमेटली। तो आपको अभी फिलहाल तो निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है चार्ट के हिसाब से, लेकिन जब तक एक तो ये लेवल था हमारा 17,400 के आसपास, ये लेवल के आसपास तो सस्टेन कर रहा है मार्केट, देखते हैं ऊपर निकलता है कि नहीं। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ वही बात, देखो ऊपर से यहाँ रिजेक्शन, अगर ट्रेंड लाइन रफली बनाओगे तो आपको दिखेगा, मैं ठीक से बना देता हूँ, कि ये अप्रोक्सीमेटली ट्रेंड लाइन के हिसाब से रिजेक्शन फेस करता जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो आप, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, अप्रोक्सीमेटली यहाँ रिजेक्शन, फिर से अप्रोक्सीमेटली यहाँ रिजेक्शन। अब क्या ये इसके ऊपर सस्टेन करता है या नहीं करता है वो देखने की बात होगी। फिलहाल अगेन वही बात है कि बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना है मार्केट को, स्टॉक स्पेसिफिक काम करना। अगर स्टॉक्स में काम करते हो, अगर आप इंडेक्स में काम करते हो तो इंट्राडे का देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद चलेंगे हम लोग निफ्टी बैंक पे। ठीक है, ये देखो निफ्टी 50 का 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। हमारी बात हो रखी थी कि एक ट्रेंड लाइन जैसा चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली, देखते हैं कहाँ तक इसको सस्टेन कर पाता है। लेकिन अभी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है एक देखने की बात, कि अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर से एक वेज जैसा दिख रहा है आपको। ठीक है, ये वेज बनता हुआ दिख रहा है। अगर इसको एक्सटेंड करोगे आप तो रफली ये फिगर आता है जो हमारा गैप है वहाँ पे। अगर इसको आप इस तरह से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे अभी शायद एक बार ऊपर जाके नीचे गिर सकता है, टूट सकता है। जब तक ये लेवल ना टूटे, देखो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा होगा हमारे लिए, ये मतलब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए। ये लेवल, ये जो ब्रेकआउट है ना, ये लेवल से काफ़ी टाइम यहाँ पर समय बिताया। उसके बाद 17,250 260 के आसपास हमने बात भी की थी कि 270 का लेवल जब टूटता है, 260 का लेवल आप बुलिश हो सकते हो काम करने के लिए। तो ये लेवल फिलहाल के लिए, ये जोन जो है अप्रोक्सीमेटली 250 से लेकर 260 का, ये इमीडिएट सपोर्ट रह सकता है इस वेज के लिए। अगर इसको तोड़ना है नीचे तो, अगर जब तक आपको यहाँ पे देखो ऊपर रहता तो यहाँ पर आप शॉर्ट करते, बट यहाँ पर नहीं, अभी मिडवे में है तो यहाँ पर शॉर्ट करना सही नहीं है। इसको अब आपको या तो इसको टूटने देना, इस वेज को टूटता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 50-40 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस कह रहा हूँ मैं, सॉरी, सपोर्ट मिलेगा आपको। ये जब टूटता है तो फिर आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। उस केस में आपके लिए ये एक गैप जो है, ये गैप हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। आप देखते हैं क्या गैप फिल कर पाता है या नहीं, बट ये जोन रहेगा। तो कहने का मतलब जब ये टूटता है तो आप इमीडिएट यहाँ तक के लिए, और अगर ये टूटता है तो फिर आपको यहाँ पे भी आ सकता है प्राइस। एक बार बीच में एक स्मॉल सपोर्ट दिख रहा है 180 के आसपास, लेकिन आई डोंट थिंक यहाँ होल्ड करेगा। अगर ऊपर से गिरता हुआ आता है तो आई डाउट यहाँ पे होल्ड करेगा, बट आप इसको भी मार्क कर सकते हो।
ये तो नीचे की बात है, इससे ज़्यादा नीचे जाता हुआ आई थिंक 17,100 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा आने वाले दिनों में, आने वाले रिसेंट दिनों में। ऊपर के लेवल्स के लिए हम लोग बात कर लेते हैं कौन से लेवल्स हमारे लिए ऊपर रहेंगे रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो, एक तो हमने बात की थी डेली चार्ट पे कि ये लेवल 378 के आसपास, 400 के आसपास, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इसको भी हम लोग रेड से मार्क कर देते हैं। हाँ, ये जो है, अब जब तक इसको नहीं तोड़ता तब तक यहाँ काम करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास है तो यहाँ पर लॉन्ग नहीं होते हैं। बेसिक सिंपल रूल समझो कि जब भी रेजिस्टेंस के पास हो वहाँ लॉन्ग नहीं होते हैं, और सपोर्ट के पास हो वहाँ शॉर्ट नहीं करते हैं। या तो सपोर्ट टूटने देते हैं या फिर रेजिस्टेंस टूटने देते हैं। तो जब भी इसके ऊपर 400 के ऊपर सस्टेन करेगा, इन दैट केस आपको ऊपर के लेवल्स कौन कौन से रहेंगे देख लो आप, मैं मार्क कर देता हूँ। एक तो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा पहले यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2-3 बार फेस कर चुका है। ऑल्दो पुराने रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं होते जब एक बार उसको अच्छे तरीके से तोड़ दिया जाए, लेकिन ये 540 का लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा इमीडिएट। और उसके बाद ये 640 के बाद हम लोग डेली चार्ट पर भी बात किया, हमने मंथली चार्ट पर भी बात किया कि 640 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। तो आने वाले दिनों में हमें काम कैसे करना है, अगर ये देखो अभी तुरंत एंट्री नहीं करेंगे, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है बुलिशनेस सस्टेन करते हुए, क्योंकि निफ्टी बैंक थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा आपको इंट्राडे में, ठीक है। ऐसे मंथली चार्ट में, वीकली चार्ट में आपको निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा, लेकिन अभी बुलिशनेस किसी में भी नहीं आई है, तो हम लोग कॉशियसली होकर काम करेंगे। वन साइडेड अगर काम करना है तो यहाँ पर आपको काम ऐसे करना है कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, अगर गैप अप खुलता है या किसी कारण से ऊपर खुलता है, तो यहाँ से रिजेक्शन पे काम करना है यहाँ पे, ठीक है। और अगर यहाँ पे नीचे टूटता है तो जब तक इसको ना तोड़े ये ट्रेंड लाइन को, वेज पैटर्न को, तब तक आपको नीचे नहीं काम करना है। और नीचे काम करना तो पहला सपोर्ट ये रहेगा। इसके बीच में एक इंटरमीडिएट सपोर्ट रहता है, अगर ऊपर से टूटता हुआ आता है तो एक बार सपोर्ट लेके रिबाउंड ले सकता है, बट आई बिलीव अगर नीचे आता है तो वापस इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है। लेकिन 100 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहना चाहिए। और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है 400 के ऊपर, 100 पॉइंट्स का मूव कोई बड़ी बात नहीं निफ्टी के लिए। और फिर उसके बाद 140 पॉइंट्स का यहाँ पर 640 के आसपास आप मार्क करो, 630 640 का, ठीक है। अब चलते हैं निफ्टी बैंक पे, वहाँ भी मंथली चार्ट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे हम लोग इंट्राडे पे, ठीक है। देखो अगेन मंथली चार्ट है ये आपके सामने निफ्टी बैंक का। अब यहाँ पर अगेन एक डोजी बनी है, आप गौर करो यहाँ पे, इसका हाई ये है और इसका लो ये है, ठीक है। 34,000 नीचे है, 37,500 या 600 के आसपास रेंज है। अगेन डोजी का देखो, डोजी को आप क्या, कौन सी डोजी है, नाम कौन सी है, क्या है, ये सब देखने की समझने की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो भी कोई बहुत बड़ी इशू की बात नहीं है। सीखना क्या है, मैं समझना क्या है कि डोजी क्या दिखलाता है, एक अनसर्टेनिटी। यहाँ पर बायर्स भी हैं, यहाँ पर सेलर्स भी हैं, कौन ज़्यादा है कौन कम है वो तो देखने की बात है। बट अल्टीमेटली जब तक कोई डोजी का रेंज नहीं टूटता है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो इंट्राडे में डोजी का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली हो, वीकली हो या फिर मंथली हो, तो वहाँ पर डोजी का इंपॉर्टेंट काम करता है। वहाँ अगर रेंज टूटता है तो आपको नीचे का मूव, अगर नीचे का टूटता है तो ऊपर का मूव टूटता है, ऊपर का रेंज टूटता है तो ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो ये आप रेंज मार के रखो कि ये रेंज में अगर जब तक बैंक निफ्टी है तब तक आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दिखेगी मार्केट में। चलते हैं एक बार वीकली पे, वहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपको दिखेगा, हम लोग एक रेंज के बारे में बहुत टाइम से बात कर रहे हैं कि 37,500 का लेवल जब तक नहीं टूटता है तब तक आपको ऊपर के लेवल्स नहीं देखने को मिलेंगे। और नीचे जिस तरह का ये कैंडल बना हुआ है, ये वाली कैंडल रेड वाली, यहाँ पर दिख रहा है कि बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। अब ये लेवल्स किस तरह से इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अगर एक्सटेंड करूँगा और डेली चार्ट पे अगर देखें ज़्यादा क्लैरिटी दिखेगी। वीकली चार्ट पे फिलहाल के लिए एक बायर्स यहाँ इमर्ज हुए हैं, बट इस तरह के बायर्स यहाँ भी इमर्ज हुए थे। यहाँ पर देखो बायर्स तो यहाँ भी इमर्ज हुए थे। क्या इसके ऊपर सस्टेन कर पाया मार्केट? नहीं कर पाया, ऊपर गया तुरंत नीचे आ गया। तो अभी बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना, कॉशियस होकर रहना है। ये रेंज आप रखो 35,600 का, ये रेजिस्टेंस तो रहेगा ही। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। क्यों मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बायर्स जो आए हैं ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, फिर आपको दिखेगा इस लेवल को क्यों मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ हल्का सा रेजिस्टेंस, उसके बाद वापस सपोर्ट लिया, तोड़ के ब्रेकआउट आया, यहाँ सपोर्ट, और जब बैंक निफ्टी नीचे आया था अगेन यहीं पर सपोर्ट। उसके बाद बैंक निफ्टी ने क्या किया है, अगर इसको जूम इन करके देखोगे आप, प्राइस एक्शन समझते हो तो देखो यहाँ पे लो हाई, हायर लो, हायर हाई, दैट मीन्स अप ट्रेंड की शुरुआत कह सकते हैं। बट अप ट्रेंड तो यहाँ भी शुरू हुआ था, लेकिन क्या सस्टेन किया? सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये ध्यान देना आपको कि अभी फिलहाल जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ता है तब तक आपको बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना है। मैं मार्क कर देता हूँ रेजिस्टेंस डेली चार्ट पे, फिर हम लोग इंट्राडे पे बात कर लेंगे। ये जोन जो है ना, ये जोन आपके लिए फिलहाल ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है ना, 35,600 का। तो इसको मैं रेड से अगर मार्क कर दूँ तो भी ठीक है। समझो यहाँ पे कि ये रेजिस्टेंस है आपके लिए, जब तक ये टूटता नहीं तब तक आपको ऊपर के लेवल्स नहीं दिखेंगे। एक बार टूटता है तो डेली चार्ट पे ऊपर के लेवल फिर 1000 पॉइंट ऊपर है इसके, ठीक, तो 1000 पॉइंट का प्ले एरिया रहेगा। लेकिन स्विंग हाई जो है ये है
एक स्विंग हाई छोटा सा ये है, लेकिन अल्टीमेटली 37,500 का लेवल टच करने आ सकता है 37,000 के आसपास कहीं पे, ठीक है ना। अब चलते हैं इंट्राडे पे, वहाँ बात कर लेते हैं। नीचे का सपोर्ट फिलहाल डेली चार्ट पे हमें ये दिख रहा है, ये जो डोजी कैंडल दिख रहा है इसके नीचे, यानी 34,750 या 800 के आसपास, इसको ग्रीन से मार्क कर देते हैं। ये डेली चार्ट पे, इंट्राडे पे गेम अलग रहेगा, वहाँ पे बात करते हैं अब, ठीक है। यहाँ पर देखो ये निफ्टी बैंक का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ड्राइंग वही है जो पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया था। क्यों मैं कह रहा था इंट्राडे पे जो बैंक निफ्टी का ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक तो ब्रेकआउट है, ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद यहाँ पर टेस्ट किया, फिर यहाँ पर टेस्ट किया, फिर यहाँ पर टेस्ट करके ऊपर ही होल्ड किया, नीचे नहीं गया और वापस अच्छा खासा ब्रेकआउट है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद एक नैरो रेंज में काम कर रहा है, रेंज बहुत छोटा हो गया है। और ये जिस तरह का स्ट्रक्चर है ना, ये बुलिश स्ट्रक्चर है। देखो बुलिश मूव के बाद, अच्छे खासे बुलिश मूव के अगर प्राइस सस्टेन कर जाए यानी साइडवेज हो जाए, दैट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर निकलता हुआ हमें दिखता है 35,600 के ऊपर, तो हम लोग बुलिश हो सकते हैं। लेकिन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, एक बार अननेसेसरी लेवल में हटा देता हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं। अभी देखो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल आपको दिख रहा है, जो हमने बात भी कर रखी है 2-3 वीडियो से, और यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट जैसा कि रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रहा है। तो पहले अगर इसके ऊपर निकलता है तो अल्टीमेटली आपको 400 पॉइंट का प्ले एरिया क्लियर कट दिखेगा, और कोई बड़ी बात नहीं है अगर कल को गैप अप खुले बीच में कहीं, उसके बाद ऊपर खींच के ले जाए, तो आपको जंप इन नहीं करना है। अगर गैप अप खुलता है 200-300 पॉइंट से ज़्यादा, तो आपको फिर क्या करना है, मैं दिखाता हूँ आपको, वेट करना है और इसको या तो नीचे आने देना है यहाँ पर, उसके बाद ऊपर चले तो ठीक है, अगर निफ्टी इसको नीचे ड्रैग डाउन करता है तो, या फिर ऊपर से रिएक्शन ले तो ठीक है। बीच में जंप इन नहीं करना है। अगर 200-300 पॉइंट का गैप अप हो जाएगा तो समझो जो लोग यहाँ बैठे हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं ना, फिर ट्रैप हो जाएंगे आप रिटेल ट्रेडर्स की तरह। तो आपको ऐसे काम नहीं करना है, आपको मेंटेलिटी समझनी है बड़े प्लेयर्स की और उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो आप। और अगर देखो एक बार ऊपर की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नीचे की बात करेंगे। नीचे के लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट रहेंगे, पहले यहाँ पर देखो, अगर ये टूटता है तो आने वाले दिनों में 36,500 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। डेली चार्ट पे भी हमने बात किया, तो ये लेवल फिर आने वाले दिनों में रहेगा। इसके बीच में कोई बहुत ज़्यादा इमीडिएट रेजिस्टेंस नहीं है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करेंगे। बीच में अगर कहीं हॉल्ट करता है तो उसको सपोर्ट की तरह या रेजिस्टेंस करा लेंगे। तो ऊपर में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दिख रही है, अगर टूटता है तो बहुत आसानी से ऊपर तक जा सकता है, ठीक है। आने वाले दिनों में इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट एक दिन में इतना बड़ा मूव 1000 पॉइंट का मूव मुश्किल है। अगर आता है तो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस है इसके ऊपर, तो आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है, फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। क्यों रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट, तो जब टूटा तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको रेजिस्टेंस की तरह मार्क किया। नीचे, अब नीचे देखो, नीचे बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए, जब तक ये ट्रेंड लाइन जब तक बना हुआ है तब तक इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर टूटता है एक बार, अगर ये जोन तोड़ के नीचे आता है, सपोज इसको होल्ड नहीं कर पाता, तो हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट ये रहेगा। इसको ग्रीन से मार्क कर देते हैं, कंफ्यूजन ना आप लोगों को, 35,240 अप्रॉक्सीमेटली, या फिर एक जोन अगर इसको आप बना लो तो ये 35,120 के आसपास, ये इस जोन में सपोर्ट लेना चाहिए। और एक चीज़ और दिख रही है, हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट लेने के लिए एक बार ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ले ले, फिर ऊपर निकले, तो आपको या तो यहाँ पर टूटता है तो यहाँ तक के लिए वेट करना है, और इस जगह पर डायरेक्ट एंट्री नहीं करना है, जंप नहीं करना है। अगर ये टूटता है तो टूटने के बाद आई वुड से, क्योंकि यहाँ बुलिश स्ट्रक्चर है, तो तुरंत यहाँ ब्रेकडाउन पे भी जंप नहीं करना, एक बार इसको टूटने देना है, फिर कहीं पर से रिजेक्शन अगर मिलता है तो आपको शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के लिए लेवल्स कौन से रहेंगे, इमीडिएट लेवल्स तो ये है 34,750 का, उसके नीचे का लेवल ये है। ये दोनों इससे ज़्यादा नीचे आता हुआ कल के दिन मुझे मार्केट, कल या परसों के दिन मुझे मार्केट नहीं दिख रहा है, तो देखते हैं जैसे जैसे काम करेगा। फिलहाल के लिए ये लेवल्स ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के। सो दिस वॉज इट ट्रेडर, आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई। अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन उसको हिट करें ताकि कोई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो, जहाँ की मैं मार्केट आवर्स नहीं पोस्ट करता रहता हूँ, इवन रिगार्डिंग स्टॉक्स या कोई अपडेट्स होता है या कुछ मुझे चार्ट पर दिखता है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ, तो वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ। तो आप वहाँ जाकर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ जाकर मुझसे जुड़ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स, कीप लर्निंग।